हाय गाइस, आज का अपना टॉपिक है एक्सीडेंट। तो दोस्त, जब भी अपन अगर कभी एक्सीडेंट का नाम सुनते हैं तो हमें से बहुत ही दुख होता है। तो कभी कभी एक्सीडेंट के नाम सुनते ही मन में डर भी पैदा होता है। तो चलो आज अपन इसी एक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए दोस्त, एक्सीडेंट क्या है। तो एक्सीडेंट मतलब एक ऐसा इवेंट है जो न पहले कभी सोचा हो, न जो समझा हो, जो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी वक्त होने वाली एक ऐसी दुर्घटना जिस दुर्घटना से आदमी को जख्म या आदमी का जान जा सकता है, या कोई अपना प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त या उसका नुकसान हो सकता है, या इन्वायरमेंट का क्षतिग्रस्त कर सकता है। ऐसे इस घटना को ही दुर्घटना कहते हैं। अपन देखते हैं दुर्घटना का कारण और दुर्घटना का लेवल। तो फर्स्टली अपन देखते हैं एक्सीडेंट का कॉज जो है वो दो तरह का है। फर्स्ट है डायरेक्ट कॉज एंड दूसरा है इनडायरेक्ट कॉज। तो डायरेक्ट कॉज मतलब जो कॉज अपने को अगर कभी कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद जो ऑन द स्पॉट जो दिखता है वो उस कॉज को बोलते हैं डायरेक्ट कॉज। और एक ऐसा कॉज जो अपने को स्पॉट पे तो नहीं दिखता है लेकिन जिसको अपन फील कर सकते हैं कि वो किस कारण से हुआ है, ऐसे कॉज को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉज। तो अब देखते हैं कि डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज क्या है। तो डायरेक्ट कॉज में आता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो देखिए, एक्सीडेंट का दो रीजन है, डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। तो डायरेक्ट कॉज में आता है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ एक्ट मतलब
जो भी विक्टिम्स या जो भी आदमी अगर कभी वो एक्टिविटी करते समय अगर अपना बॉडीज का प्रोटेक्शन ना करते हुए अगर कभी वो डायरेक्टली एक्टिविटीज करता है तो उसको अनसेफ एक्ट कहते हैं। और अनसेफ कंडीशन मतलब जो अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होना, मतलब उसका कोई भी पार्ट मिस होना, और या तो अपन जिस वर्किंग लोकेशन पे जो काम करता है उस लोकेशन का सही तरीके से ना होना, इस कंडीशन को अपन अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। और अभी सेकंड देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ये ज्यादातर एक्सीडेंट का कॉस्ट जो रहता है वो इनडायरेक्टली ही रहता है। तो इनडायरेक्ट कारण में क्या है कि इनडायरेक्ट मतलब जो अपने को नहीं दिखता है केवल उसको अपन समझ सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो जैसा पहला उसमें है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कोई भी काम करने का उसको कुछ भी जानकारी ना हो और कभी वो उससे काम करता हो तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा होता है फिजिकली अनफिट, कि फिजिकली जो अगर कभी सक्षम ना हो यानी शारीरिक रूप से सक्षम ना हो और वैसा आदमी अगर कोई एक्टिविटीज कर सकता है तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। थर्ड आता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि कोई भी एक्टिविटीज करते समय में अपने को कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, उस एक्टिविटी का जो नियम है उस नियम का पालन करके उस एक्टिविटी को करना चाहिए। अगर कभी अपन कोई भी अगर एक्टिविटीज को अगर उसके नियमों के अनुसार नहीं करता है या उसमें अगर बहुत ज़्यादा अपन लापरवाही करता है तो उसमें एक्सीडेंट होने का कारण ज़्यादा रहता है। चौथा रहता है मेंटली प्रॉब्लम्स, कि कोई भी एक वर्कर्स हो या एम्प्लॉयज हो या कोई भी एक्टिविटीज हो, अगर कभी जब वो कोई एक्टिविटीज करता है और उसको अगर कभी कोई मेंटली प्रॉब्लम्स हो, जैसा उसका कहीं फैमिली मैटर्स हो या चाहे उसका वर्क रिलेटेड हो, अगर ऐसे उस बात को लेके जब वो अपने मन में एक तनाव में रहता है और जब अगर वो कोई एक्टिविटीज करता है कि जैसा उसका फिजिकली प्रेजेंस कहीं और रहता है लेकिन मेंटलिटी प्रेजेंस कहीं और रहता है तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। पांचवा आता है फिल्मी स्टाइल। जैसा फिल्मी स्टाइल होता है, जैसा अपन फिल्म में देखते हैं कि एक हाई रिस्क एक्टिविटी दिखाया जाता है और उसमें जो फिल्म एक्टर रहता है वो बहुत सुटेबली तरीके से कर लेता है और सेम वैसे ही तरीका अपने यहाँ पे युवा उसको आजमाते हैं और उसी फिल्मी स्टाइल के कारण वो जो एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट को फिल्मी स्टाइल रीजन एक्सीडेंट कहते हैं। तो दोस्त देखिए अभी एक्सीडेंट का लेवल क्या है कि एक्सीडेंट को 4 लेवल में उसको बांटा गया है। तो पहला उसका फर्स्ट लेवल है वो है फर्स्ट एड केस, मतलब अगर कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जो उसका विक्टिम्स है यानी जो उसका पीड़ित है वो अगर कभी तुरंत अगर उसको ट्रीटमेंट देकर वो यानी मेडिसिन लेकर अगर तुरंत अपने काम के लिए अगर कभी रेडी हो जाता है तो ऐसे एक्सीडेंट को फर्स्ट एड केस एक्सीडेंट कहते हैं। सेकंड आता है मेडिकल ट्रीटमेंट केस, यानी जिस एक्सीडेंट में वो पीड़ित अगर कभी वो मेडिसिन लेने के बाद भी यानी जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम से लेके तो अगर 48 आवर्स के पहले अगर कभी वो काम के लिए रेडी हो जाता है यानी उसकी शारीरिक सुधारना हो जाती है तो उस केस को मेडिकल ट्रीटमेंट केस कहते हैं। लास्ट टाइम एक्सीडेंट, मतलब किसी भी एक्सीडेंट में उस एक्सीडेंट का जो पीड़ित रहता है वो अगर कभी मेडिसिन लेने के बाद भी अगर 48 आवर्स तक अगर कभी उसमें शारीरिक सुधारना नहीं होती है और वो अगर उस एक्टिविटीज के लिए अगर कभी रेडी नहीं हो पाता है तो ऐसे एक्सीडेंट को लास्ट टाइम एक्सीडेंट केस कहते हैं। और फोर्थ आता है फैटल एक्सीडेंट, मतलब जो एक ऐसा एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट में अगर उस आदमी का ऑन द स्पॉट अगर कभी डेथ हो जाए ऐसे एक्सीडेंट को फैटल एक्सीडेंट कहते हैं। तो दोस्त अगर कभी ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।